गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम हिंदी ग्रामर के टॉपिक वर्ब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने हिंदी ग्रामर के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम से संबंधित वीडियो देखी थी। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब, क्रिया। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, शब्दों के सार्थक मेल से हम जब वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में अलग अलग पदबंध होते हैं, अलग अलग पद होते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हिंदी में भी जो वाक्य होते हैं, वाक्यों के अलग अलग पदबंध होते हैं। कर्ता अलग होता है, क्रिया अलग होती है, कर्म अलग होता है, उनके कारक तत्व अलग होते हैं। तो इस तरह से जिन्हें निपात बोला जाता है। तो इस तरह से हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब, क्रिया। क्रिया वाक्य का मेन सेंटेंस होता है, क्रिया वाक्य का प्रमुख पद होता है। क्रिया से हमें ये पता लगता है कि कार्य का करने वाला कौन है, कार्य किया क्या गया है। इन सब के बारे में हम जो जानकारी लेते हैं वो किससे लेते हैं? क्रिया से लेते हैं। जब तक हम क्रिया के बारे में पूरी तरह समझ नहीं पाते तो वाक्य की रचना भी हमारे समझ नहीं आती। इस तरह से यदि हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उस पूर्ण वाक्य के लिए उस वाक्य में क्रिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना क्रियापद के वाक्य सार्थक नहीं हो सकता। जब तक क्रियापद का उसमें यूज नहीं होगा, उपयोग नहीं होगा, तब तक वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलेगा। ये भी पता नहीं लगेगा कि कार्य का करने वाला कौन है और काम क्या किया गया है। इसी आधार पर हम जो वर्ब है उसकी डेफिनेशन की जानकारी करते हैं। क्रिया की परिभाषा: वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस को पढ़ें और उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये लगे कि इससे कार्य संपन्न हो रहा है, ये कार्य को कर रहा है, तो वो उस सेंटेंस का क्रियापद है। उस वाक्य का वो क्या है? क्रियापद है। जैसे लिखना, जैसे मोहन लिख रहा है। अब लिखना वर्ड है ना, वो किसी काम को करते हुए दर्शा रहा है कि कार्य किया जा रहा है लिखने का। पढ़ना, चलना, हिलना, नहाना, खाना, पीना, ये सभी जो वर्ब के वर्ड हैं, ये सभी क्रियापद हैं। ये सभी क्या है? क्रियापद हैं। इन क्रियापदों से ही जो वाक्य है वो पूरा होता है। जैसे मोहन लिख रहा है, सोहन पढ़ रहा है, सरिता चल रही है। सरिता अपने मार्ग पर आगे चल रही है। तो ये सारे जो सेंटेंस हैं
इन सेंटेंसों में ये जो शब्द हैं, लिखना, पढ़ना, चलना, ये क्या हैं? क्रियापद हैं। इन्हें क्रियापद कहते हैं, जिनसे वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? क्रियापद कहलाते हैं। वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाते हैं। जैसे आपको समझाई दिया। अब क्रिया के काइंड्स देखिए, प्रकार देखिए, भेद देखिए। क्रिया के जो काइंड्स हैं, प्रकार हैं, वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर भेद हैं ये। क्रिया के जो भेद हैं ये किसके आधार पर हैं? क्रिया के भेद दो होते हैं। इसे कोष्टक में आप लिख भी सकते हैं। कर्म के आधार पर, आगे अन्य आधारों पे क्रिया के जो भेद हैं उन्हें अगली बड़ी क्लासों में आप अध्ययन करेंगे। यहाँ कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब देखिए, दोनों जो भेद हैं कर्म शब्द से डिवाइड हैं। कर्म शब्द के आधार पर इनमें भेद हो गया। पहला सकर्मक यानी कर्म के सहित, और दूसरा अकर्मक यानी कर्म रहित, जिनमें ऑब्जेक्ट होता है वो सकर्मक, और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो अकर्मक। जिनमें कर्म होता है वो सकर्मक, और जिनमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया। दो भेद आपको समझ में आने चाहिए। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। नंबर पहला सकर्मक क्रिया और नंबर दूसरा अकर्मक क्रिया। अब हम सकर्मक क्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। सकर्मक क्रिया, वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है, जैसा मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, यदि वाक्य में क्रिया के साथ किसका प्रयोग हो? कर्म का, तो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। यदि वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो वह कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है? कर्ता के द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है। जैसे अशोक पढ़ रहा है, अशोक यहाँ सब्जेक्ट है, कर्ता है, पढ़ना क्रिया है, और अखबार क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है। ये तो हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, ये हो गया क्रिया। ये तीनों पद है आपको समझ में आने चाहिए। यानी क्रियापद के साथ क्या दिया गया है? कर्म दिया गया है। क्रियापद के साथ क्या दिया गया है? कर्म दिया गया है। तो इसलिए अशोक अखबार पढ़ रहा है। पढ़ना यहाँ क्रिया है, अखबार कर्म है, और कर्ता कौन है? अशोक। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चों के द्वारा क्या खेला जा रहा है? खेल खेला जा रहा है। खेलना यहाँ क्रिया है, क्रिकेट यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और बच्चे क्या हैं? यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, कर्ता का कार्य कर रहे हैं। मोहन दूध पी रहा है, पीना यहाँ क्रिया है, पीना यहाँ क्या है? क्रिया है, और पीने के कार्य को कौन कर रहा है? मोहन, ये कर्ता हो गया। तो इस प्रकार ये तीनों सेंटेंस आपने देखे, सभी क्रियाओं के साथ पढ़ना, खेलना, पीना, इन सभी क्रियाओं के साथ किसका प्रयोग किया गया है? कर्म का प्रयोग किया गया है। अखबार, क्रिकेट और दूध, ये क्या हैं? क्रियाओं के साथ कर्म है।
इनमें क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किया गया है। अब नंबर सेकेंड, अकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जब क्रिया के साथ किसका प्रयोग नहीं होता, कर्म का प्रयोग नहीं होता। जब क्रिया के साथ किसका प्रयोग नहीं होता, कर्म का प्रयोग नहीं होता। वाक्य में जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता अकर्मक क्रिया कहलाते हैं, अकर्मक क्रियापद कहलाते हैं। इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, कर्म नहीं होता। जैसे हमारे वही सेंटेंस मैंने उदाहरण के बतौर यहाँ बताए गए हैं, उनको ऑब्जेक्ट को हटाकर, जैसे अशोक पढ़ रहा है, यहाँ पता लग रहा था कि अखबार पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पता नहीं लग रहा कि क्या पढ़ रहा है। पता नहीं पुस्तक पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, इस बात का कोई जवाब नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, उधर ऑब्जेक्ट था, क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं, इस बात का पता नहीं है, इसलिए ये कौन से क्रियापद है, अकर्मक क्रियापद है। मोहन पी रहा है, उधर ऑब्जेक्ट था दूध, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए इन जो अकर्मक क्रियापद होते हैं उनमें क्या नहीं होता, कर्म नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, यदि हमें सकर्मक क्रिया का पता लगाना हो कि क्रिया वाक्य में सकर्मक है या अकर्मक, तो हमें सब्जेक्ट से प्रश्न करके पूछा जा सकता है कि काम क्या किया जा रहा है। यदि आंसर मिलता है, जैसे अशोक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्रिया से हम करते हैं क्वेश्चन कि अशोक क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, आंसर मिल रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। बच्चे क्या खेल रहे हैं, आंसर मिल रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं। मोहन क्या पी रहा है, आंसर मिल रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। लेकिन अकर्मक क्रिया में आंसर नहीं मिलेगा। अशोक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इसका कोई आंसर नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, इसका कोई आंसर नहीं है। मोहन पी रहा है, इसका भी कोई आंसर नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तो दोनों क्रियाओं में बच्चों आपने भेद को जाना। आगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।